देखते हैं बच्चों, आज प्रश्नावली 3.2 कक्षा 12 गणित। लिखा है कि मान लीजिए a बराबर इतना, b बराबर इतना और c बराबर इतना, तो निम्नलिखित के मान ज्ञात करना है। पहला है a प्लस बी। ये पहला हमको ज्ञात करना है a प्लस बी। a प्लस बी का मतलब कि दो आव्यूहों का योगफल, और दो आव्यूहों का योगफल तभी किया जा सकता है कि जब दोनों आव्यूहों की कोटि आपस में बराबर हों। आव्यूह ए का कोट और आव्यूह बी का कोट यदि सेम होगा, बराबर होगा, तभी इनका योगफल अस्तित्व में होगा। तो ए का कोटि है 2 गुणे 2 माने 2 पंक्ति 2 स्तंभ, बी का भी कोटि है 2 पंक्ति 2 स्तंभ, इनके कोटि बराबर है तो इनका योग संभव है। तो यहाँ पर हम इनको जोड़ते हैं। इस ए की जगह पर लिखेंगे 2 4 3 2 और प्लस बी की जगह पर लिखेंगे 1 3 -2 5। तो इनके अवयवों को जोड़ने के लिए जब इनके कोटि बराबर हैं तो ए में इनके संगत अवयवों को जोड़ने से जो अवयव प्राप्त होगा यह इनका योगफल कहलाएगा। इनको हम जोड़ लेते हैं, इनके संगत अवयव। 2 में 1 का जोड़ कर लेंगे, 2 और 1 3, 4 और 3 7, 3 में ऋण 2 जोड़ देंगे तो ये 1, 2 में 5 जोड़ देंगे तो 5 2 7। यह a प्लस बी का योगफल हो गया। ये इसका उत्तर हो जाएगा। अब देखते हैं दूसरा वाला। दूसरा वाला दिया गया है। इसमें दूसरा वाला मान याद करना है a माइनस बी। तो ए और बी का अंतर ज्ञात करना है। तो दो आव्यूहों का अंतर तभी अस्तित्व में होता है जब उनके कोटि आपस में बराबर हो। तो ए के समस्त अवयवों में से बी के संगत अवयवों को घटाने पर जो अंतर प्राप्त होता है उसे ए माइनस बी कहेंगे, यानी इनका अंतर कहेंगे। ए की जगह पर हम लोग लिखेंगे 2 4 3 2 और बी की जगह पर लिखेंगे 1 3 -2 5। घटाते हैं तो इसके प्रत्येक अवयव में से इसके संगत अवयव को घटाएंगे। 2 में से घटा देंगे 1, 4 में से 3 घटा देंगे 1, 3 में से ऋण 2 घटाएंगे तो ऋण 2 है तो ऋण ऋण प्लस हो जाएगा तो 3 और 2 5 हो जाएगा। 2 में से 5 घटा देंगे तो ऋण 3 हो जाएगा। तो ये हो गया a माइनस बी का अंतर। ये इसका उत्तर हो जाएगा। तीसरा में दिया गया है 3a माइनस सी। तीसरा देखते हैं। तीसरा में दिया गया है 3a माइनस सी, यानी 3 का a में गुणा करके सी को घटाना है। तो यहां पर लिखेंगे 3, a की जगह पर लिखेंगे 2 4 3 2 और माइनस सी की जगह पर लिखा जाएगा -2 5 3 4। ये सी का मान है। ये 3 का गुणनफल है तो इसके सभी पदों में 3 से गुणा कर देंगे। 3 से गुणा कर लेंगे तो 3 दूनी के 6, 3 चौक के 12, 3 तिरी के 9, 3 दूनी के 6। अब ये घटाना है -2 5 3 4। घटा देते हैं। इसमें से 6 में से ऋण 2 घटाएंगे तो ऋण ऋण मिलकर प्लस, तो 6 और 2 8 हो जाएगा। 12 में से 5 घटा देंगे तो 12 में से 5 घटा देंगे 7 हो जाएगा। 9 में से 3 घटा देंगे 6 हो जाएगा। 6 में से 4 घटा देंगे 2 हो जाएगा। तो ये हो गया तीसरा का उत्तर 3a माइनस सी। 3a माइनस सी। अब देखते हैं चौथा वाला देखते हैं। चौथा में क्या दिया गया है? चौथा वाला दिया गया है ए बी। दो आव्यूहों का गुणनफल तभी अस्तित्व में होता है कि जब पहले आव्यूह में स्तंभों की संख्या और दूसरे आव्यूह के पंक्तियों की संख्या आपस में बराबर हो, तो इनका गुणनफल अस्तित्व में होगा। अगर ऐसा नहीं है तो उनका गुणनफल अस्तित्व में नहीं होगा। तो ए में देखते हैं, ए का जो स्तंभ है 2 है और इसकी पंक्ति 2 है, तो ये गुणनफल संभव है। तो यहाँ पर गुणनफल करते हैं। ये हो जाएगा 2 4 3 2। बी वाला दिया गया है 1 3 ऋण 2 5। अब गुणनफल कैसे करते हैं? तो इसके प्रत्येक पंक्ति में इसके प्रत्येक स्तंभ से गुणा करते हैं। यहाँ पर ये पंक्ति है, इसमें हम इससे गुणा करेंगे तो 2 एकम में 2 प्लस 4 में इससे गुणा करेंगे 4 दूनी के 8। फिर इस पंक्ति में इससे गुणा करेंगे, ये 2 गुणित 3 प्लस
4 गुणित 5। फिर इस पंक्ति में इस स्तंभ से गुणा करेंगे, 3 गुणित 1 प्लस 2 गुणित -2। अब इससे गुणा करते हैं, 3 गुणित 3 प्लस 2 गुणित 5। अब मिला दो, ये 8 में से 2 घटा देंगे -6, ये 3 दूनी के 6 और 4 5 20, 20 और 6 26, ये हो जाएगा 3 एकम 3, 2 दूनी के 4 -4, 4 में से 3 घटेगा तो -1, 3 3 के 9, 2 5 10, 10 9 19। तो ये इसका उत्तर हो जाएगा, ये भी का उत्तर हो गया। अब इसके आगे देखते हैं चौथा, नहीं चौथा था पांचवा देखते हैं। पांचवा देखते हैं, बी में ए का गुणा करना है। तो गुणनफल में भी बोले हैं कि जैसे अगर बी का ए में गुणा करना है तो हम बी के स्तंभों की संख्या ए के पंक्तियों की संख्या बराबर होना चाहिए। तो बी के स्तंभ की संख्या 2 और इसके पंक्ति की संख्या 2 बराबर है, इसका गुणनफल संभव है। तो यहाँ पर लिखेंगे बी की जगह पर पहले लिखेंगे 1 3 ऋण 2 5, ए की जगह पर लिखा जाएगा 2 4 3 2। अब गुणा करते हैं, तो गुणा करने का नियम है कि इसके प्रत्येक पंक्ति में इसके प्रत्येक स्तंभ से गुणा करते हैं। चलो गुणा करते हैं इसके प्रत्येक पंक्ति में, इसमें इसका गुणा करेंगे तो 2 एकम में 2 प्लस 3 3 के 9, फिर इसमें इसका करेंगे तो 4 एकम में 4 प्लस 2 3 6, फिर इसमें इसका करेंगे 2 दूनी के 4 प्लस 3 5 15, फिर इसमें इसका करेंगे 4 दूनी के 8 और 5 दूनी के 10, ये हो जाएगा 9 और 2 11, 6 और 4 10, 15 में से 4 घटा देंगे 11, 10 में से 8 घटा देंगे 2। ये इसका गुणनफल उत्तर हो गया, बी और ए का गुणनफल हो जाएगा इतना, ये इसका उत्तर होगा। चलो देखते हैं आगे, देखते हैं दूसरा सवाल दिया गया है, निम्नलिखित को परिकलित कीजिए। इसका पहला है ये और ये जोड़ का चिन्ह दिया गया, जोड़ का मतलब इसको जोड़ना है। तो जोड़ तभी करते हैं जब इनकी कोटि आपस में बराबर, तो इनका कोटि आपस में बराबर, तो इसको सीधा सीधा जोड़ दो। ए को ए में जोड़ देंगे तो ए और ए मिलकर के 2a, इसको इसमें जोड़ देंगे बी और बी 2b, माइनस बी और ए प्लस बी मिलकर के 0, ए और ए मिलकर के 2a। ये इसका उत्तर हो जाएगा। इसमें से हम चाहेंगे तो 2 कॉमन भी कर सकते हैं, ये इसका उत्तर हो जाएगा। दूसरा देखते हैं, दूसरा का दिया गया है, दूसरा दिया गया है, दूसरा वाला सवाल है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये प्लस 2ab 2bc 2ac और माइनस 2ab। देखो इनका जोड़ करेंगे, इनका जोड़ करने के लिए इनका कोटि बराबर है, तो इनके संगत अवयवों को जोड़ दो, माने इसको इसमें जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, इसको इसमें जोड़ देंगे तो b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर प्लस 2bc, इसका इसमें जोड़ करेंगे a का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर माइनस 2ac, इसका इसमें जोड़ कर देंगे a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। अब इसमें देखेंगे ये सूत्र होता है एक a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ये सूत्र होता है a प्लस b का होल स्क्वायर। तो इनको लिख सकते हैं कि a प्लस b का होल स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc, इनको लिखा जा सकता है b प्लस सी का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac, यह a माइनस सी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। ये इसका योगफल हो गया, ये इसका उत्तर हो गया। देखते हैं तीसरा वाला, इनके संगत अवयवों को जोड़ देना है। जोड़ देंगे तो ये -1, ये 12 और -1 मिलकर के हो जाएगा 11, 4 और 7 11, ये +6 -6 मिलकर के हो जाएगा 0, 8 और 8 16, 5 और 0 5, 16 और 5 21, 2 और 3 5, 8 और 2 10,
5 और 4 9। ये इसका उत्तर हो गया। अब देखते हैं इसके अगला वाले को। देखते हैं चौथा, cos स्क्वायर एक्स sin स्क्वायर, इसको जोड़ना है तो इनके संगत अवयव बराबर है, तो इनको इसमें, इसको इसमें, इसको इसमें जोड़ देना है। तो जब जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर एक्स प्लस sin स्क्वायर एक्स, ये हो जाएगा इसमें, ये sin स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स, ये जोड़ना है इसमें sin स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स, ये cos स्क्वायर एक्स प्लस sin स्क्वायर एक्स। और हम लोग जानते हैं कि जब ये कोण बराबर है तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1, यानी कोण बराबर तो sin स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स बराबर लिख सकते हैं 1। यहाँ 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा। तो ये इसका उत्तर हो गया। देखते हैं इसके आगे वाला। देखते हैं इसमें एक ये और ये यहाँ पर गुणनफल का चिन्ह, गुणा करना है। तो गुणनफल में हम लोग जानते हैं कि इसका स्तंभ और इसका पंक्ति बराबर होना चाहिए। तो इसका स्तंभ है 2, इसका पंक्ति है 2, गुणनफल संभव है। हम गुणा करते हैं तो इसके प्रत्येक पंक्ति में प्रत्येक स्तंभ से गुणा करते हैं। यहाँ पर ध्यान देंगे, इसमें इस पंक्ति में इससे गुणा करेंगे, ए का ए में गुणा कर लेंगे ए स्क्वायर, और इसमें इससे गुणा कर लेंगे बी स्क्वायर, फिर इसमें इससे गुणा करेंगे, इसका इसमें गुणा कर लेंगे माइनस ए बी, और इसमें इसका गुणा कर लेंगे प्लस ए बी, फिर इसमें इससे गुणा करेंगे तो माइनस ए बी, इसका इसमें गुणा कर लेंगे ए बी, इसमें इसका गुणा कर लेंगे तो प्लस बी का स्क्वायर, ए का में गुणा कर लेंगे ए का स्क्वायर। अब देखते हैं इसमें ये हो जाएगा ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, यह प्लस और माइनस बराबर कट जाएगा, कट करके 0, ये प्लस माइनस बराबर कट जाएगा, ये हो जाएगा ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, ये इसका आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला सवाल। दूसरा दिया गया है 1 2 3, ये देखेंगे स्तंभ और ये पंक्ति, इसका एक का स्तंभ एक पंक्ति बराबर है, इसका गुणनफल संभव है। तो इसके प्रत्येक पंक्ति में प्रत्येक स्तंभ से गुणा करेंगे। ये पंक्ति हो गया, एक में इससे गुणा करेंगे 1 2 2, फिर एक में इस स्तंभ से गुणा करेंगे 3, फिर एक में 4 से गुणा करेंगे, फिर इसमें 2 से गुणा करेंगे, फिर 2 में 3 से गुणा करेंगे, फिर 2 में 4 से गुणा करेंगे, फिर इस 3 में 2 से गुणा करेंगे, फिर 3 में 3 से गुणा करेंगे, फिर 3 में 4 का गुणा करेंगे। तो ये बन जाएगा 2 एका में 2, 3 एका में 3, 4 एका में 4, 2 दूनी के 4, 2 तिहाई 6, 2 चौके 8, 3 दूनी के 6, 3 तिहाई के 9, 3 चौके 12। गुणनफल में बताया गया है कि 2 अवयवों का गुणनफल संभव तभी है जब पहले के स्तंभों की संख्या दूसरे के पंक्तियों की संख्या बराबर हो। और जब गुणनफल करते हैं तो जो प्राप्त अवयव आता है उसका जो क्रम होता है, तो पहले वाले का पंक्ति दूसरे वाले का स्तंभ, तो पहले वाले का पंक्ति 3 और स्तंभ 3, तो ये 3 गुणे 3 क्रम का आ रहा है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। इसमें इसका गुणा करते हैं तो गुणनफल ध्यान देंगे, इसके प्रत्येक पंक्ति में प्रत्येक स्तंभ से गुणा करेंगे। एक में 1 से गुणा, फिर माइनस 2 में 2 से गुणा, फिर देखेंगे 1 में 2 से गुणा, फिर प्लस माइनस 2 में 3 से गुणा, फिर 1 में 3 से गुणा, माइनस 2 में 1 से गुणा, फिर इसमें 2 में 1 से गुणा, फिर प्लस 3 में 2 से गुणा, हाई वाला, इसमें इनसे गुणा करेंगे, 2 में 2 से गुणा, प्लस 3 में 3 से गुणा, फिर इसमें इससे करेंगे, 2 में 3 से गुणा, प्लस 3 में 1 से गुणा। अब गुणनफल करके लिख देते हैं इसको, 1 एका में 1 और 2 दूनी के 4, -4 में से घटा देंगे तो -3, 2 एका में 2, 3 दूनी के 6, 6 में से 2 घटेगा तो -4, ये हो जाएगा 3 एका में 3 और ये -2, 3 में से 2 घटा देंगे तो ये 1, ये हो जाएगा 3 दूनी के 6, 2 एकम 2, 6 और 2 8, ये 2 दूनी के 4, 3 तिली के 9, 9 4 13, ये 2 तिहाई 6, 3 एकम 3, 6 3 9,
ये इसका उत्तर हो जाएगा। इसके प्रत्येक पंक्ति में प्रत्येक का स्तंभ से गुणा करते हैं। देखेंगे 2 में 1 से गुणा करेंगे, 2 1 में 2 प्लस 3 में 0 से गुणा कर लेंगे 0 प्लस 4 में 3 से गुणा कर लेंगे 4 3 12। फिर इस पंक्ति में इससे गुणा करोगे 3 दूनी के 6 प्लस 2 3 6 प्लस 0 का 4 में गुणा कर लेंगे 0। फिर इसमें इससे गुणा करेंगे 5 दूनी के 10 4 3 12 5 चौके 20। फिर अब इस पंक्ति में इस स्तंभ से गुणा करेंगे, इस पंक्ति में इस स्तंभ से 1 3 3 4 का 0 में गुणा कर लेंगे 0, 5 में 3 से गुणा कर लेंगे 15। फिर इससे अब इसमें करेंगे, इसी में 3 3 के 9 प्लस 4 दूनी के 8 प्लस 5 का 0 में गुणा कर लेंगे 0। फिर अब इसमें इससे करेंगे 5 3 15 प्लस 4 चौके 16 प्लस 5 5 25। फिर अब इसमें जो है इससे करेंगे तो 1 4 4 प्लस 5 का 0 में गुणा कर लेंगे 0, 6 3 18। फिर इसमें करेंगे तो 3 चौके 12 प्लस 5 दूनी के 10 6 0 0। इससे गुणा कर लेंगे 5 चौके 20 प्लस 4 5 20 प्लस 5 6 31। अब इनका जोड़ कर लेते हैं, 12 और 2 12 2 14 प्लस 6 माइनस 6 से कट कर 0। इसको जोड़ लेते हैं, ये 20 10 30 30 40 2 42 हो जाएगा, 42। फिर 15 और 3 18। फिर ये 9 में से 8 घटा देंगे -1। ये 15 15 30 30 और 1 31 25 और 31 5 और 1 6 3 2 5, ये हो जाएगा 56। 20 20 40 40 30 70। 10 12 में से घटा देंगे तो -2, 18 4 22, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब इसमें इसका गुणा करेंगे, इसके प्रत्येक पंक्ति में प्रत्येक स्तंभ से गुणा करेंगे। तो 2 में 1 का गुणा करेंगे, 2 1 में 2 प्लस इसमें इसका गुणा कर लेंगे -1। अब इसमें इससे गुणा करेंगे, 0 में 2 का गुणा कर लेंगे 0 और 2 1 में 2। फिर इसमें इसका गुणा कर लेंगे, 2 1 में 2 और 1 1 में 1। फिर इसमें इस पंक्ति में फिर इस स्तंभ का 1 3 3 2 1 में 2। फिर इस पंक्ति में इसका गुणा कर लेंगे, 0 का 3 में गुणा कर लेंगे 0 2 दूनी के 4। फिर इसमें इसका गुणा कर लेंगे, 3 1 में 3 1 2 2। फिर इसमें अब इसका करेंगे 1 1 1 -1। फिर इसमें इसका गुणा कर लेंगे 0 ये 2, 1 का गुणा कर लेंगे -1 1 1 में 1। अब ये 2 में से घटा देंगे तो 1 0 2 मिल करके 2 2 और 1 मिल करके 3 3 में से 2 घटा देंगे -1 0 4 मिल करके 4 3 और 2 मिल करके 5 -1 मिल करके -2 0 2 मिल करके 2 ये 0, ये इसका उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर 3 में से 2 घटा देंगे तो ये +1 आएगा, ये इसका उत्तर हो जाएगा। अब देखते हैं इसके अगला सवाल। देखते हैं छठा, इसके प्रत्येक पंक्ति में प्रत्येक का स्तंभ से गुणा करो। इसका इसमें गुणा करेंगे तो 3 दूनी के 6 प्लस इसमें इससे गुणा कर लेंगे -1 प्लस 3 3 के 9। फिर इसी पंक्ति में इससे गुणा करेंगे, 3 3 के 9, ये -1 का 0 में गुणा कर लेंगे 0, 3 का 1 में गुणा कर लेंगे +3। फिर अब इस पंक्ति में इससे गुणा कर लेंगे, 2 1 में 2 0 में 1 का गुणा कर लेंगे 0, 2 में 3 का गुणा कर लेंगे 6। फिर इसमें इसका करेंगे, 3 1 में 3 +3 हो जाएगा, 0 का 0 में गुणा कर लेंगे 0, 2 का 1 में गुणा कर लेंगे 2। अब जोड़ देंगे, इसमें 9 6 15 15 में से घटा देंगे 14, ये 14 ऋण 9 में से 3 घटा देंगे तो ऋण 6, 6 में से 2 घटा देंगे तो ये +4, 3 और 2 मिलकर के 5, ये इसका उत्तर हो जाएगा।
देखते हैं दिया है a बराबर इतना, b बराबर इतना, c बराबर इतना। तो हमको a प्लस बी और b माइनस सी परिकलित कीजिए, हमने ये ज्ञात करना है। तो पहले हम ये ज्ञात करते हैं a प्लस बी। a प्लस बी, तो a की जगह पर लिखेंगे 1 2 -3, ये 5 0 2 1 -1 1, और b की जगह पर लिखेंगे 3 -1 2 4 2 5 2 0 3। इनको जोड़ना है, तो सीधे सीधे हम यहाँ पर जोड़ करके यहाँ लिख देते हैं। इसको सीधा सीधा जोड़ करना है, तो ये जोड़ करेंगे तो 3 और 1 3 और 1 4, 2 और -1 +1, -3 और 2 जोड़ेंगे तो -1, फिर ये 5 और 4 9, 0 और 2 मिलकर के 2, 2 और 5 7, 1 और 2 3, -1 और 0 -1, 1 और 3 4। ये मान ज्ञात करना था, a प्लस बी का मान हो गया। अब देखते हैं b माइनस सी ज्ञात करना है, तो b माइनस सी भी यहीं कर लेते हैं। तो b की जगह पर एक बार लिखेंगे, b की जगह पर लिखेंगे 3 -1 2 4 2 5 2 0 3। इसमें से सी वाले को घटाना है। 4 1 2 4 1 2 0 3 2 1 -2 3 घटाना है इसमें, तो घटा लो। 3 में से 4 घटा देंगे तो ये -1 आ जाएगा। ये -1 लिख लेंगे। -1 में से 1 घटा देंगे तो ये -1 मिलकर के -2 हो जाएगा। 2 में से 2 घटा देंगे तो ये 0 हो जाएगा। 4 में से 0 घटा देंगे तो ये 4 हो जाएगा। 2 में से 3 घटा देंगे तो -1 हो जाएगा। 5 में से 2 घटा देंगे 3 हो जाएगा। अब ये 2 में से 1 घटा देंगे 1 हो जाएगा। 0 में से -2 घटाएंगे तो ये +2 हो जाएगा। 3 में से 3 घटा देंगे 0 हो जाएगा। ये b माइनस सी हो गया। अब देखते हैं ये हमको सत्यापित करना है, तो a प्लस बी माइनस सी पहले ज्ञात करते हैं। यहां से करेंगे a प्लस बी माइनस सी, तो a की जगह पर लिखेंगे 1 2 -3 5 0 2 1 -1 1। ये प्लस करना है b माइनस सी। ध्यान देंगे कि b माइनस सी का मान हम लोग यहाँ निकाल चुके हैं, तो डायरेक्ट इसको मान यहाँ पर उठा के भर देना है। तो यहाँ से ये हो जाएगा -1 -2 0 4 -1 3 1 2 0। जब इनको जोड़ेंगे तो यहाँ पर जोड़ यहीं पर लिख देते हैं। आप लोग यहाँ नीचे लिखेंगे, जगह कम है इसलिए हम यहाँ लिख दे रहे हैं। जब इनको जोड़ा जाएगा ये हो जाएगा 1 और -1 मिलकर के 0, 2 और -2 मिलकर के 0, -3 और 0 मिलकर के -3, फिर 5 और 4 मिलकर के 9, 0 -1 मिलकर के -1, 2 और 3 मिलकर के 5, 1 और 1 मिलकर के 2, -1 और +2 मिलकर के +1, और 1 और 0 मिलकर के 1। अब देखते हैं इसके अगला वाला, दूसरा का वाला। ये देखेंगे, ये अब ये दूसरा का सिद्ध करना था, आप लिख दिए हैं, इसको और कर रहे हैं। देखो a प्लस बी माइनस सी, a प्लस बी का मान देखेंगे ऊपर निकाल चुके हैं, तो ये डायरेक्ट इसको भरते हैं। यहाँ लिखेंगे 4 1 -1 9 2 7 9 2 7 3 -1 4। ये प्लस बी हो गया माइनस सी, तो सी की जगह पर मान उठा के भर देंगे यही वाला। सी की जगह पर 4 1 2 4 1 2 0 3 2 0 3 2 1 -2 3। अब ये घटाना है तो घटा लेते हैं। इसमें 4 में से 4 घटा देंगे तो ये 0 हो जाएगा। 1 में से 1 घटा देंगे तो 0 हो जाएगा। ऋण 1 में 2
घटा देंगे तो ऋण 3 हो जाएगा। ये 9 में 0 घटा देंगे 9 हो जाएगा। 2 में से 3 घटा देंगे तो -1 हो जाएगा। 7 में से 2 घटा देंगे तो ये 5 हो जाएगा। फिर 3 में से 1 घटा देंगे 2 हो जाएगा। -1 में से ये 2 घटाएंगे, -2 घटा देंगे तो ये +1 हो जाएगा। +1 लिखेंगे। और 4 में से 3 घटा देंगे तो 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि ये इसका मान ये और इसका मान ये दोनों बराबर आया है। यही सत्यापित करना है। अतः लिख सकते हैं कि अतः a + b - c बराबर a + b - c। यही हमको सत्यापित करना था। देखते हैं पांचवा दिया गया है a बराबर इतना, b बराबर इतना, तो 3a - 5b ज्ञात करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे 3a - 5b। 3a तो a की जगह पर पूरा मान भरेंगे। ये 2/3, यह 1, 5/3, 1/3, 2/3, 4/3, फिर ये 7/3, 2, 2/3। अब ये -5b, b की जगह पर लिखेंगे 2/5, 3/5, 1, 1/5, 2/5, 4/5, 7/5, 6/5, 2/5। चलो इसका अचर संख्या का इसके अंदर गुणा कर लेंगे, इसका इसके अंदर गुणा कर लेंगे, तब इसको घटा देंगे। अब इसमें गुणा करते हैं। 3 का गुणा करेंगे तो 3 से 3 कट करके केवल 2 बचेगा। 3 का 1 में गुणा करेंगे 3 एकम 3 होगा। 3 से गुणा करेंगे 3 से 3 कट कर 5 हो जाएगा। इसमें गुणा कर लेंगे 1 हो जाएगा। इसका इसमें गुणा कर लेंगे केवल 2 होगा। इसमें गुणा करेंगे 3 से 3 कट करके 4 हो जाएगा। इसमें गुणा कर लेंगे 7 हो जाएगा। इसमें गुणा कर लेंगे 6 होगा। इसमें गुणा करेंगे 3 से 3 कट करके 2 होगा। इसमें कुछ करना नहीं है, बस कैलकुलेशन थोड़ा सा देखना है। ये 5 का गुणा करेंगे 5 से 5 कट करके 2 हो जाएगा। 5 से 5 कट करके 3 हो जाएगा। यह 5 एकम 5 होगा। ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 7 होगा, ये 6 होगा, ये 2 होगा। अब ये घटाना करना है, सीधा सीधा घटाना कर देते हैं। ये 2 में से 2 घटेगा तो 0, 3 में से 3 घटेगा तो 0, 5 में से 5 घटेगा 0। यानी देख रहे हैं कि सभी मान बराबर हैं, तो कट करके सब मान 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। तो इनको घटा करके देख रहे हैं कि इसका मान 0 के बराबर है, तो इसको शून्य आव्यूह भी कह सकते हैं। इसको शून्य क्यों लिख सकते हैं, शून्य आव्यूह इसका उत्तर हो जाएगा। देखते हैं, सरल कीजिए। cos थीटा गुणित इतना, sin थीटा गुणित इतना। हम इसको डायरेक्ट गुणा कर लेते हैं। गुणा करके लिखते हैं cos का इसके अंदर गुणा कर लेंगे तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा। cos का इसमें गुणा कर लेंगे sin थीटा इंटू cos थीटा। इसका इसमें गुणा कर लेंगे तो ये हो जाएगा -sin थीटा इंटू cos थीटा। इसका इसमें गुणा कर लेंगे cos स्क्वायर थीटा। और ये प्लस करना है साइन का इसमें गुणा करके, साइन का साइन में गुणा कर लेंगे साइन स्क्वायर थीटा। यहां पर देखेंगे इसका इसमें गुणा कर लेंगे तो -sin थीटा इंटू cos थीटा। साइन का इसमें गुणा कर लेंगे sin थीटा इंटू cos थीटा। साइन का इसमें गुणा कर लेंगे साइन स्क्वायर थीटा। अब यहां देख रहे हैं कि इसको जोड़ना है, तो जोड़ दो। ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा और प्लस साइन स्क्वायर थीटा। यहां देखते हैं, इसको इसमें जोड़ देंगे तो ये साइन थीटा cos थीटा माइनस साइन थीटा cos थीटा। इसको इसमें जोड़ देंगे, ये माइनस साइन थीटा cos थीटा प्लस साइन थीटा इंटू cos थीटा। इसको इसमें जोड़ देंगे cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। देखेंगे ये माइनस और ये प्लस कट जाएगा, ये माइनस और ये प्लस कट जाएगा, तो यहां से बनेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का मान 1। यहां से कट करके कितना हो गया 0, ये कट करके 0, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये इसका उत्तर हो जाएगा।
देखते हैं 7वां दिया गया है, x तथा y के मान ज्ञात कीजिए यदि x प्लस वाई बराबर इतना और x माइनस वाई बराबर इतना। हम इसको लिखते हैं कि x प्लस वाई बराबर ये दिया गया है 7, 0, 2, 5। इनको बना लेते हैं समीकरण 1। अब ये लिख रहा है x माइनस वाई बराबर 3, 0, 0, 3। इनको बना लेते हैं समीकरण 2। ये समीकरण 1 और समीकरण 2 यहाँ पर एक आव्यूह के रूप का हो गया। समीकरण 1 और 2 से हम लोग जोड़ घटा करके x और y का मान ज्ञात कर लेंगे। जैसे साधारण दो चरों में रैखिक समीकरण को हल करते हैं वैसे हल करेंगे। इसको लिखेंगे घटाने पर, तो जब घटा देंगे तो ये प्लस से माइनस कट जाएगा, x और x मिलकर के 2x हो जाएगा। घटाएंगे तो इस 7 में से 3 घटा देंगे, यह 4 हो जाएगा। 0 में से 0 घटा देंगे 0 हो जाएगा। 2 में से 0 घटा देंगे 2 हो जाएगा। 5 में से 3 घटा देंगे 2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा x बराबर, ये गुणते में तो भाग में चला जाएगा, 1/2 4, 0, 2, 2। अब ये x बराबर इसका गुणा कर लेंगे, तो जब गुणा कर लेंगे तो इसका गुणा करेंगे तो 2 दूनी के 4 हो जाएगा। ये 2 दूनी के 4, ये 2 से 0 भाग कर लेंगे 0, ये हो जाएगा। 2 से 2 कट करके 1, ये कट करके 1, ये x का मान हो गया। अब x का मान किसी भी समीकरण में भर देंगे, चाहे पहला वाले में या दूसरा वाले में, तो y का मान निकल जाएगा। या दूसरा तरीका है कि अगर इसको हम घटा देंगे, घटाएंगे नहीं, यहाँ पर जोड़े हैं, ये जोड़ेंगे, ये जोड़ने पर ये कटा है। अगर इसमें से घटा देंगे तो घटा देने पर चिन्ह बदल जाएगा। चलो एक बार लिखते हैं यहाँ पर घटाने पर। यहाँ पर इसी को घटाने पर लिख दो, या नहीं तो उठा के मान भर लो। हम उठा के मान भर देते हैं। देखो x प्लस वाई बराबर आया है 7, 0, 2, 5। तो y बराबर हो जाएगा, ये x इधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 7, 0, 2, 5, और ये x इधर जाएगा तो माइनस x। तो y बराबर हो गया 7, 0, 2, 5। x का जो मान है, x का जो मान आया है 2, 0, 2, 0, 1, 1। अब घटा देते हैं इसमें से। 7 में से 2 घटा देंगे 5, 0 में से 0 घटा देंगे 0, 2 में से घटा देंगे 1, 5 में से घटा देंगे 4। तो ये y का मान हो गया और ये x का मान हो गया। ये इसका उत्तर कहलाएगा। सॉरी, यहाँ पर हम लोग घटाए थे, इसको जोड़ना था, गलती से लिख दिए थे। तो 7 और 3 ये 10 हो जाएगा। इसको मिला लेते हैं हमसे, ये 10 हो जाएगा। 0 और 0 मिलकर 0, 2 और 3 मिलकर के यहाँ 5, 5 और 3 मिलकर के यहाँ पर 8। तो यहाँ से हो जाएगा 10, ये 0, ये 5, ये 8। अब यहाँ से इसमें भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 5/2। ये जोड़ना है ना, 2 और 0 मिलकर के 2, यहाँ पर 2 होगा, यहाँ पर 2 होगा। यहाँ से कट करके हो जाएगा 1, ये हो जाएगा कट के 4। ये x का मान हुआ। अब इसी x का मान उठा करके यहाँ पर भर देते हैं। देखेंगे x का मान यहाँ भरेंगे, x का मान भरेंगे 5, 0, 5, 0, 1, 4, 5, 0, 1, 4 भरेंगे। तो जब यहाँ से इसका मान भरेंगे तो घटा देते हैं इसमें से। 7 में से 5 घटा देंगे 2, 0 में से 0 घटा देंगे 0, 2 में से घटा देंगे 1, 5 से 4 घटा देंगे 1। तो 2, 0, 1, 1, ये y का मान हो जाएगा। 2, 0, 1, 1, एक समान 5, 0, 1, 4, 5, 0, 1, 4। अब वहां पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, ये इसका उत्तर हो जाएगा। देखते हैं दूसरा सवाल ये है। ये पहला समीकरण दिया गया है 2x प्लस 3y बराबर 2, 3, 4, 0। और दूसरा समीकरण दिया गया है 3x प्लस 2y बराबर 2 - 2 - 1 5। मान लेते हैं इसको समीकरण 1, इसको समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 को हल करते हैं। जैसे दो चरों में रैखिक समीकरण को हल करते हैं वैसे ही इसको हल करेंगे। इनका कोई भी गुणांक बराबर नहीं है, तो गुणांक को बराबर करने के लिए ये 2, 3 का इसके सभी पदों में गुणा कर दो। जब 3 का इसमें गुणा कर लेंगे तो 3 दूनी के
6 और ये 3 तिली के 9 आई, 3 से इसमें गुणा कर लेंगे तो ये 3 दूनी के 6, 3 तिली के 9, 3 चौक के 12, 3 0 0। यहाँ पर लिख सकते हैं कि समीकरण 1 में 3 से गुणा करने पर 3 से गुणा करने पर अब इस 2 से इसके सभी पदों में गुणा कर दो तो 2 तिहाई 6x, 2 दूनी के 4y बराबर 2 से गुणा कर लेंगे 2 दूनी के 4 और 2 दूनी के 4, 2 एका में 2, 2 पाँचे 10। यहाँ लिख सकते हैं समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर जब गुणा कर देंगे तो देखो ये गुणांक बराबर हो गया तो लिख देंगे घटाने पर, तो जब घटाएंगे तो यह माइनस, ये माइनस, ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस कट जाएगा। 9y में से 4y घटा देंगे तो 5y। अब इसमें से इसको घटा देना है तो 6 में से 4 घटा देंगे तो 2, 9 में से ऋण 4 घटाना है तो ये घटाएंगे तो ऋण प्लस हो जाएगा, 9 4 13 हो जाएगा। 12 में से ये घटाएंगे ऋण 2 तो 12 और 2 14 हो जाएगा और ये 0 में से 10 घटा देंगे तो -10 हो जाएगा। अब ये y बराबर हो जाएगा, y बराबर ये गुणित में भागे में चला जाएगा तो जब भागे में जाएगा तो इसके बटा में हो जाएगा 2 बटा के 5, ये 13 बटा के 5, ये 14 बटा के 5 और ये 5 दूनी के 10 ऋण 2 हो जाएगा। अब देखते हैं यहाँ y का मान निकल गया, इसी का मान समीकरण 1 में रख दो या 2 में रख दो। हम दूसरका वाले में रख दे रहे हैं, इसको जगह नहीं मिटा देते हैं। इसको यहाँ पर मान भरते हैं 3x प्लस 2y। y का ये मान आ गया है 2 बटा के 5, 13 बटा के 5, 14 बटा के 5 और ये -2 बराबर आ गया है 2 -2 -1 5। ये हो जाएगा 3x प्लस 2 का इसके अंदर गुणा कर लो, 2 दूनी के 4 बटा के 5, 13 दूना के 26 बटा के 5, 14 दूनी के 28 बटा के 5, 2 दूनी के 4 बराबर हो जाएगा 2 -2 -1 और 5। ये उठ करके इधर चला जाएगा, 3x बराबर हो जाएगा 2 -2 -1 5। अब ये उठ करके इधर जब जाएगा तो माइनस हो जाएगा 4 बटा 5, ये 26 बटा 5, ये 28 बटा 5, ये ऋण 4। अब घटा लेते हैं, इसमें से इसको घटाना है तो घटाने का तरीका देखो, ये भिन्न के रूप का है तो 5 दूनी के 10, 10 में से 4 घटा देंगे 6 तो 6 बटा के 5। इसको देखेंगे ये घटाना है तो 5 दूनी के 10, ये ऋण ये भी ऋण होगा, 5 दूनी के 10 और 26 36 बटा के 5। इसको देखते हैं 5 एकम 5 ऋण 5 28 ऋण होगा तो 28 और 5 33 33 बटा के 5। ये हो जाएगा 4 पचे 20। ये ऋण ध्यान देंगे इसमें, ये 5 हो जाएगा, ये माइनस प्लस हो जाएगा तो 5 4 9 होगा। अब इसको देखते हैं, अब ये 3 गुणिते में है, ये भागे में चला जाएगा तो x बराबर जब इसके भागे में जाएगा तो 3 से 6 कटेगा, 3 दूनी के 6, ये 36 कटेगा तो 12 3 36 12 बटा 5, 3 से ये 33 कटेगा तो 11 बटा के 5, 3 से 9 कटेगा 3 3 के 9। तो ये x का मान हो गया, ये y का मान हो गया। देखते हैं दिया गया है x का y का मान ज्ञात कीजिए, y का मान दिया गया है और 2x प्लस y का मान इतना दिया गया है। हम लिखेंगे दिया है, ये दिया गया है y बराबर 3 2 1 4 और ये दिया गया है 2x प्लस y बराबर 1 0 -3 2। तो इसी में ये जो मान दिया गया इसी में y का मान रखने पर तो लिखेंगे y का मान रखने पर
यहाँ रखेंगे 2x प्लस वाई, वाई की जगह पर लिखा जाएगा 3 2 1 4 बराबर 1 0 माइनस 3 2। ये हो जाएगा 2x बराबर, ये प्लस है तो इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे 1 0 माइनस 3 2 माइनस, ये हो जाएगा 3 2 1 4। घटा देते हैं 2x बराबर, 1 में से 3 घटा देंगे तो ये -2, 0 में से 2 घटा देंगे तो -2, -3 में से 1 घटा देंगे तो -4, 2 में से 4 घटा देंगे तो -2, और ये x बराबर हो जाएगा। अब ये गुणते में तो भाग में चला जाएगा तो 2 से 2 कटेगा एक बार में, 2 1 में 2, 2 दूनी के 4, 2 1 में 2, ये x का मान हो जाएगा और ये y का मान दिया है। देखते हैं नौवां दिया गया है, एक्स वाई का मान ज्ञात करना, इतना बार इतना दिया गया है। ये दिया गया है 2 गुणित 1 3, ये 0x, ये प्लस y 0 1 2, और ये आव्यूह दिया गया है 5 6 1 8 के बराबर। अब इसको हम लोग हल करेंगे, ये 2 का गुणनफल है तो यहाँ गुणा कर लेते हैं, 2 1 में 2, 2 3 6, 2 का 0 में गुणा कर लेंगे 0, 2 का x में गुणा कर लेंगे 2x, ये प्लस y 0 1 2 बराबर ये है 5 6 1 8। अब यहाँ पर ये अभी जोड़ना है तो जोड़ लेते हैं, ये हो जाएगा 2 प्लस y, ये 6 0 मिलकर के 6, 0 1 मिलकर के 1, 2x प्लस 2 बराबर ये हो जाएगा 5 6 1 8। जब इनको जोड़ना है, ये बराबर दिया गया है तो इनका प्रत्येक अवयव आपस में बराबर होगा, तो लिखेंगे दोनों पक्षों की तुलना करने पर, दोनों पक्षों की तुलना करने पर या दोनों अवयवों की तुलना करने पर तुलना कर लेंगे तो ये 2 प्लस वाई बराबर, 2 प्लस वाई की जगह पर 5, तो ये y बराबर 2 इधर चला जाएगा 5 - 2, तो y का मान आ जाएगा 3 के बराबर। ये 6 6 के बराबर, ये 8 के बराबर होगा, तो 2x प्लस 2 बराबर 8, तो 2x बराबर इधर चला जाएगा 8 - 2, तो 2x बराबर हो जाएगा 8 में 2 घटा देंगे 6, तो x बराबर हो जाएगा 2 3 6, ये 3 हो जाएगा। ये x का मान, ये y का मान हो गया, ये इसका उत्तर हो जाएगा। देखते हैं 10वां, प्रदत्त समीकरण x y z तथा t के लिए हल कीजिए। यदि इतना इतना और इतना, इनको हल कर लेते हैं। 2 का इसमें गुणा कर लेंगे, ये 2x, 2 का जिनमें गुणा कर लेंगे 2z, ये 2i 2t, 3 का इसके अंदर गुणा कर लेंगे, 3 एकम 3, ये -3, ये 0, ये 6, 3 का इसमें गुणा कर लेंगे, 3 3 के 9, 3 5 15, 3 चौके 12, 3 चौका 18। अब देखेंगे ये अभी उठ करके इधर चला जाएगा, तो ये बचेगा 2x 2z 2y 2t, ये इधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 9 15 12 18 ऋण, इधर जाएगा तो ये हो जाएगा 3 -3 0 6। यहाँ से इसको लिखेंगे 2x 2z 2y 2t बराबर। अब इस आव्यूह में से इस आव्यूह को घटा देंगे, 9 में से 3 घटा देंगे 6, 15 में से ऋण ऋण प्लस हो जाएगा, 15 3 18, 12 में से 0 घटा देंगे 12, 18 में से 6 घटा देंगे 12। अब यहाँ पर ख्याल करेंगे ये दोनों आव्यूह बराबर हैं, तो जब दोनों आव्यूह बराबर है तो लिखेंगे दोनों पक्षों की तुलना करने पर, लिखेंगे दोनों आव्यूहों की तुलना करने पर या पक्षों की तुलना करने पर, दोनों पक्षों की तुलना करने पर। तो देखो ये दोनों आव्यूह बराबर हैं तो ये वाला इसके बराबर होगा, तो 2x बराबर 6, तो x बराबर हो जाएगा 2 3 6, 3 बार में कटेगा। फिर इसको लिखेंगे 2z बराबर 18, तो z बराबर हो जाएगा 2, ये बटा में चला जाएगा 18 बटा 2 यानी 9 हो जाएगा।
फिर इसको लिखेंगे 2y बराबर 12, 2y बराबर 12, तो ये y बराबर हो जाएगा 6। फिर इसको लिखेंगे 2t बराबर 12, 2t बराबर 12, तो t बराबर हो जाएगा 2 6 का 12। ये इसका मान हो जाएगा x का, ये y का, z का, t का, 3 9 6 6, ये इसका उत्तर होगा।